तो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू भोपाल ट्रेडिंग स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि कल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फॉर एग्जाम्पल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल मार्केट की चाल कैसी रह सकती है और आज मार्केट की चाल कैसी रही। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर लगाए हुए हैं ताकि आपको हल्का सा एक अंदाजा मिल पाए कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए हैं और इन इंपॉर्टेंट लेवल तक हम कैसे पहुंचे। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमेशा सेल्फ एनालिसिस रहता है। तो आप जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स देख रहे हैं इसको हम एक बार एनालिसिस करके देख लेंगे कि कल मार्केट में ये जो हमने एनालिसिस निकाला है ये कैसे निकला, प्लस आज मार्केट में क्या हुआ, जो हमने कल बात की थी क्या वैसे ही मार्केट हुआ, और कल एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी। कल मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वो भी हम एक दूसरे वीडियो में देखेंगे, तो ये उसके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर एनालिसिस। आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए, लेट्स स्टार्ट विद अवर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखिए, अगर वनडे के चार्ट में अगर आप जाएंगे ना तो वनडे के चार्ट में आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगी कि आपको ना बड़ी वाली एक रेड कैंडल दिखेगी। ये बड़ी वाली जो रेड कैंडल है बेसिकली, तो ये बेसिकली होता क्या है कि बड़ी वाली रेड कैंडल है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये बड़ी रेड कैंडल जो है वो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो कल का जो क्लोज था वो कल के क्लोज से भी नीचे हुई है। कल का जो क्लोज था, आप देखेंगे ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली, इस ग्रीन कैंडल से ये नीचे क्लोज हो गई है। तो ये एक तरीके से बियर्स यहाँ पे हल्के से आ गए हैं। अब टोटली मार्केट हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर ही रहेगा भाई, कहीं ना कहीं तो मार्केट प्रॉफिट बुक करेगा ही। तो ये जो लेवल अभी जो चल रहा है अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने अपना हाई 52,800 पे बनाया। कंसिस्टेंटली मार्केट जो अपना जो लेवल है, कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे मार्केट का जो लेवल है, तो वो जो कंसिस्टेंट मार्केट का जो लेवल आ रहा है यानी कि मार्केट 53,000 का जो लेवल है, उस 53,000 के मार्केट को लेवल को मार्केट नहीं तोड़ पा रहा है। तो इंटरेस्टिंगली बात अगर आप बार बार देखेंगे तो मार्केट जो है अपने 5300 लेवल को मार्केट नहीं तोड़ पा रहा है। तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो 5300 लेवल जो है वो एक तरीके से रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट जब तक नहीं करेगा तो यहाँ पे एक लॉन्ग कॉल हमको लंबा नहीं लेना है। तो लॉन्ग कॉल इन द सेंस कि मान लीजिए नेक्स्ट काफी लोग होते हैं जो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी ट्रेड लेके चलते हैं, तो वो हमको नहीं लेना है। तो जो भी अगर आप कोशिश करेंगे वो कोशिश करें कि 50 100 150 पॉइंट्स, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के अगर आप देखेंगे तो 53,000 के ऊपर ही निकलेंगे। आज इंट्राडे में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट्राडे में एग्जैक्टली क्या हुआ। तो इंट्राडे में अगर आप जाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जस्ट अ मोमेंट। इंट्राडे में अगर आप जाएंगे तो ये देखिए मार्केट आज इस तरीके से कुछ चला है ना। मेरे ख्याल से स्क्रीन पे आपको दिख भी पा रहा होगा। ये आज इंट्राडे का चाल था पूरा सुबह से। अब आप देखिए कि इंट्राडे की अगर आप चाल थोड़ा सा देखेंगे तो इंटरेस्टिंग, मार्केट सीधा नीचे गिरा यहाँ से। ठीक है, अराउंड 52,100 लेवल पे देखिए मैंने हमेशा क्या है 50, 52,050, 52,000, 52,100, 52,150, 52,200 इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ से नीचे गया। और हमेशा की तरह आप याद रखिएगा कि आपको इस निफ्टी और बैंक निफ्टी में 10:30 बजे से पहले पहले कोशिश करें ट्रेड ना लें। काफी सारे लोग हैं जो 5 मिनट ब्रेकआउट कैंडल, 10 मिनट ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हैं, आप हमेशा फंस जाएंगे। 3 4 बार किस्मत आपका साथ दे सकती है, अगर अदरवाइज आप लॉस में जाएंगे। मार्केट नीचे गिरा, फिर आप देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। ये जो मार्केट साइडवेज हुआ तकरीबन तकरीबन 12 बजे पे हुआ। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या जो मार्केट का जो लो है, क्या वापस मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था तो आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट करते, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे सेल किया। तो आप यहाँ पे जो है मार्केट एक तरीके से सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे और आपको 52,200 के लेवल से ये सेल इनिशिएट होती तो आपको मोटा माटी जो है तकरीबन तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 52,250, 52,100, तो तकरीबन 100 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे लेवल तकरीबन मिल जाता, तो तकरीबन 100 पॉइंट्स आपको मिल जाता है यहाँ पर। मार्केट नीचे आया और फिर देखिए एग्जैक्ट 52,200, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि 52,200 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर 52,200 के नीचे मार्केट जाएगा तो मिनिमम आप मान लीजिए कि 52,000 के अगर जाता है तो 52 एक कम से कम 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पे खुल जाएगी। तो 1180 तक का फिर आपको एक तरीके से माफ कीजिएगा, ये आपको ये नीचे लेवल में जब आप जाएंगे, जस्ट अ मोमेंट, तो अगर जस्ट अ मोमेंट, तो ये मार्केट आपको आराम आसानी से 52,200 पे जाते तो ये 1750 तक भी दिखा देता, 1800 तक तो दिखाई देता। तो 51,800 तक तो ये आपको लेवल मिनिमम दिखाई देता। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो मार्केट ने इसके रिस्पेक्ट किए। तो ये यहाँ पे हल्का सा आगे जाके साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली जो हम ट्रेड देखेंगे, जो मैं लेवल्स भी मैंने निकाल के लाया हूँ, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसमें आपको चीज क्या करनी है, नोट डाउन इसको आप करके रखें, फिर हम इसमें ऐसे स्टडी कर लेंगे कि आपको सबसे पहले जो जब निफ्टी में करें, देखिए निफ्टी में दो पोजीशन बनेगी, या तो बाइंग होगी या सेल होगा।
अगर आप बाइंग इनिशिएट करते हैं तो मैंने दोनों लिख के लाया। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं, बायर्स हैं, क्योंकि काफी लोग जन्मजात बायर्स होते हैं, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। तो आप अगर देखेंगे तो अगर आपको बैंक निफ्टी, अभी हम सिर्फ बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर आप बैंक निफ्टी में अगर प्लान करना है तो आपको बाइंग का जो जोन है वो 52,000 है। तो यहीं पे आप जो है अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट कीजिएगा। तो 52,000 के लेवल में ही आप अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट कीजिएगा। ऊपर में टारगेट देखिए, ऊपर में टारगेट तो 53,300 तक है ना। तो तकरीबन 1300 का पॉइंट का है। तो लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ये आपका रेजिस्टेंस भी मैंने इसी को माना है, इसलिए मैंने इसको टारगेट और रेजिस्टेंस माना है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर वो ऑल टाइम हाई पे हो जाएगा। तो मार्केट को आपको 52,000 पे बाई करना है लेवल पे। अगर वो नहीं टूट गया तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो एसएल आपको 20 से 30 पॉइंट नीचे रखिए। 52,000 के लेवल पे आप बाई कीजिए। 53,000 के लेवल पे आपका मार्केट वहां से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि उतनी रेंज उसकी आ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर इसके भी ऊपर चले जाता है तो फिर जाहिर सी बात ऑल टाइम हाई है, फिर तो अनचार्टेड टेरिटरी में चले गया, फिर तो आपको बाइंग बाइंग करनी है। सेलिंग में आते हैं, ये मैं बैंक निफ्टी कर रहा हूं, फिर हम निफ्टी में आएंगे। सेलिंग में अगर आते हैं तो सेलिंग में अगर मार्केट 52,000 के नीचे चला जाता है, ठीक है, तो वो सपोर्ट तोड़ देगा। तो फिर 52,000 के नीचे अगर वो जाता है तो टारगेट आपका 1800, यानी कि मतलब 51,800 हो जाएगा। तो तकरीबन आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का रेंज मिल जाएगा सेल पे। तो यही है आपकी लेवल्स। देखिए, कभी भी आप जब बाई करते हैं तो दो ही तरीके से बाइंग होगी। या तो जो बाइंग है वो उसके सपोर्ट लेवल पे बाई होगा, या वो ब्रेकआउट पे होगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट और सेल, तो इसीलिए ट्रेडिंग थोड़ी टफ है। तो या तो आप उसको सपोर्ट लेवल में लें, या फिर आप उसके एक तरीके से कह सकते हैं आप उसके ब्रेकआउट लेवल में लें। तो ये सिंपल सा था। अब हम आ जाते हैं हल्का सा निफ्टी में। निफ्टी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है, मैं आपको अभी बताता हूँ। निफ्टी में अगर आप जाएंगे ना, देखिए निफ्टी में वन डे में जाता हूँ। निफ्टी में भी ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल बनी है। देखिए निफ्टी में, सॉरी माफ कीजिएगा, रेड कैंडल बनी है। लेकिन निफ्टी में इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, कि इसने प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे नहीं बना है। थोड़ा सा आईटी सेक्टर से सपोर्ट रहा है ना, तो ये नीचे ही नहीं बनाया। तो इसमें कमजोरी है, उतनी कमजोरी नहीं है जितनी बैंक में है, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ सेक्टर इसको बचा लेता है। जैसे इंफ्रा ने आज ठीक किया, आईटी ने ठीक किया, तो बड़ा ठीक ठीक परफॉर्म किया। तो उतना ज्यादा नहीं ये मार्केट गिरा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आपको मार्क करके रखना है। अब यहाँ पे होना कैसा है, फिर से मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। इसको पहले हम ना 3 मिनट की कैंडल पे जाते हैं, फिर आपको थोड़ा मार्केट समझ में आसान है। देखिए, अगर आपको आज का मार्केट समझ में आ गया तो आपको कुछ कुछ पता चल जाएगा कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। अब आप जाइए निफ्टी पे वन, आज के चार्ट में। अब देखिए ये निफ्टी आज का है। आज मार्केट क्या किया, नीचे गिरा एग्जैक्टली, ये सीधा धड़ाम हो गया। और जो इंपॉर्टेंट लेवल था 24,075 या 24,100, है ना, ये 24,100 पहले तो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की। और ये 24,000 का लेवल देखिए इंपॉर्टेंट ही है। तो 24,050 के ऊपर, है ना, 24,50 और 24,75 पे इसने सपोर्ट लिया। फिर मार्केट वहां से ऊपर गया। मैंने हमेशा कहा है कि 10 साढ़े 10 बजे तक आपको ट्रेड नहीं करना है। ये आप हमेशा गांठ बांध दीजिए। आप यहाँ कहीं फंस जाते तो हो जाता। अब कई लोग कहेंगे सर हम लोग यहाँ पे निकल भी जाते, देखिए इतना आसान नहीं है ना। हो सकता है आप कर लें, बट मैं तो नहीं करता। तो मार्केट नीचे गिरा, आपको 10 साढ़े 10 बजे पे आपको एक आसानी से एक रेंज मिल जाती है। आपको हल्का सा एक गैप अप, एक गैप पुल अप मिल जाता। फिर मार्केट वहां से नीचे आया, और मार्केट ने फिर यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मार्केट में लगभग 1 बजे तक कोई भी पोजीशन मेरे हिसाब से, जो मेरी ट्रेडिंग स्किल्स हैं, उस पर नहीं बन रही थी। तो मार्केट ने यहाँ से पोजीशन इनिशिएट तो की, लेकिन मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, और अगेन वो साइडवेज जाके ही बंद हो गया। तो बहुत ज्यादा साइडवेज मार्केट था आज। निफ्टी में तो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं बन रहे थे। एक ही पोजीशन बनती, वो भी यहाँ पे 1 बजे। और वो क्यों बनती, सिंपल सा है। आपकी पोजीशन वहां सिंपल बनती, और उसका एक रीजन ये है कि मार्केट ने वहां पे सपोर्ट लिया। तो ये आपका जहां पे मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट लिया था, वहीं से मार्केट ने लिया। तो जो सपोर्ट थ्योरी चलती है, मेरे ख्याल से सिंपल थ्योरी है, आपने पढ़ा भी होगा कि आपको मार्केट में यहाँ पे बाइंग करना है। तो ये देखिए सिमिलर, ये इस तरीके से है। रेजिस्टेंस, अब आप कहेंगे कि सर ऊपर सेल करने की अपॉर्चुनिटी थी, देखिए नहीं बननी थी, क्योंकि आप देखिए ये ऑलरेडी मार्केट ने हाई बनाया हुआ था। तो आपको अगर सेल करना है तो फिर वो यहाँ पे सेल होता। तो इस तरह की पोजीशन जब तक आपको नहीं मिलेंगी, आपको नहीं करना है, ये ज्यादा बेटर है, बाइंग कीजिए। तो मार्केट बाइंग का ही था, भले ही मार्केट गिरा हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, बहुत कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट गिर भी रहा होता है तो भी वो बाइंग करके प्रॉफिट बनाते हैं। वो मार्केट आज का था क्योंकि सपोर्ट पे बन रहा था, सपोर्ट पे बाइंग थी। अपनी ट्रेडिंग सिंपल रखिए, अच्छा पैसा बनेगा। चलिए, इसको हटाते हैं। अब मैं आपके लेवल्स पे जाता हूँ। अगर आप लेवल्स पे जाएंगे, सिंपल सा है, निफ्टी के लेवल्स में जाएंगे, ये रहा है निफ्टी के लेवल्स। अब निफ्टी के लेवल्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिल जाएंगे। इसमें दो तीन चीजें हैं।
कहाँ पे बाइंग आएगी? निफ्टी की जो बाइंग है, अगर आप बाइंग पोजीशन सोच रहे हैं तो एक आप 2400 पे, 24,000 पे, माफ कीजिएगा, 24,000 पे इसकी बाइंग आ सकती है, जो कि इसका सपोर्ट है। और या मार्केट 24,230, ऑब्वियसली इतना तो कठिन है, ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि ये जाएगा तो फिर ये ऑल टाइम हाई बन जाएगा। 2400 के लेवल में आता है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको बाई कीजिए, यही सपोर्ट है। तो 2400 लेवल पे अगर मार्केट आता है, 2420, 2430, और वहां पे आपको इंट्राडे में कोई कैंडल नजर आ रही है, वहां पे आपको किसी तरीके का कोई सपोर्ट नजर आ रहा है, तो आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 200 पॉइंट का टारगेट है, 24,200 का। अगर मार्केट पहला टारगेट क्रॉस कर जाता है और 24,230 के ऊपर निकलता है, तो फिर आप याद रखिएगा, वहां से आपकी जो है ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चला जाएगा। सिमिलरली अगर आपको सेल करना है कि भाई सेलिंग कहाँ बनेगी सर, तो सेलिंग आप देखिए बिलो 24,000 के नीचे बनेगी। टारगेट 23,700, यानी कि लगभग लगभग 300 का रहेगा। तो ये जो फोटो है आप खींच सकते हैं, रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको आपको रखना है संभाल के। ये आपके इंपॉर्टेंस लेवल है कल के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, नया नया चैनल है हमारा, सो इस तरीके से मिलता रहेगा सपोर्ट। एल्स एवरीथिंग वाज गुड। सेक्टोरियल में भी अगर मैं जाऊं तो मेरे ख्याल से सबने अच्छा ही परफॉर्म किया, सच मुझे कोई नजर नहीं आई कि बहुत ज्यादा निफ्टी बैंक में वीकनेस है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी में ठीक है, रियलिटी के सेक्टर ने ठीक परफॉर्म किया, इंफ्रा ने भी साथ दिया, तो निफ्टी को बचाने कोई ना कोई आ ही रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।